जय सिया राम। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब क्या किया जाए, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। आखिर कभी ना कभी हमारे मन में ऐसे सवाल तो आते ही हैं और उसके बाद हम आजकल के कई उपाय करने लग जाते हैं, मैनिफेस्टेशन करने लग जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं कि हमारी ये समस्या दूर हो जाए, हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि हम जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसका सल्यूशन तो सुंदरकांड में छिपा हुआ है। हम हर जगह भटकते फिर रहे हैं कि हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन इसका सल्यूशन तो सुंदरकांड में छिपा हुआ है, सुंदरकांड की चौपाइयों में छिपा हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी चौपाई बताने वाली हूँ सुंदरकांड की, जिससे आपके तमाम तरह की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको एक ही बार में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम से दुखी नहीं होता, बल्कि उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे गए विचारों से दुखी होता है। जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में उसे बार बार अपने मन में रिपीट कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई है, इस प्रॉब्लम में अब क्या किया जा सकता है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, वगैरह वगैरह, हम ऐसे कई तरह के सवाल सोचते हैं जो कि होते हैं नेगेटिव थॉट्स। और हम प्रॉब्लम की वजह से दुखी नहीं होते, हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे गए थॉट्स की वजह से दुखी होते हैं, उन विचारों की वजह से दुखी होते हैं जो हम अपने मन में इतने दिनों से घुमा रहे होते हैं। अब जब उस थॉट की वजह से हमारे मन में एक डर आ जाता है और डर जब आता है तो टेंशन आ जाती है और जब टेंशन आती है तो रेस्टलेसनेस आ जाती है, यानी बेचैनी होने लग जाती है। और जब बेचैनी होने लग जाती है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो सुंदरकांड की एक बहुत ही अद्भुत चौपाई है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो यही होता है कि सिंधु तीर यानी समुद्र के किनारे एक भूधर सुंदर यानी बहुत बड़ा पहाड़ है। कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर, हनुमान जी खेल कूद में खेल खेल में उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। बार बार रघुबीर संभारी, बार बार राम जी का नाम लेते हैं, बार बार रघुबीर जी को याद करते हैं, राम जी का सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं। तर के उपवन तनय बल भारी, और उसके बाद उस पहाड़ से छलांग मारकर समुद्र को पार कर लेते हैं। अब हम इस चौपाई को अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हनुमान जी की स्ट्रैटेजी है जो हनुमान जी अपने भक्तों को सिखाते हैं कि हमारे सामने भी उसी विशाल समुद्र रूपी एक संकट आकर खड़ा हो जाता है और हमें देखकर लगता है कि ये संकट तो बहुत ही विशाल है, ये बहुत ही बड़ा संकट है, अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसका समाधान क्या होगा। तरह तरह के विचारों के बारे में हम सोचने लग जाते हैं कि इस विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। लेकिन हनुमान जी क्या सिखाते हैं कि हनुमान जी ने स्थिर मन के साथ बार बार रघुबीर संभारी, बार बार रघुबीर जी का चिंतन किया, सुमिरन किया, बार बार राम जी का नाम लिया। तो इसी तरह से सभी भक्तों को भी राम जी का सहारा लेना चाहिए, राम जी को याद करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ ही साथ इस चौपाई का भी जाप करना चाहिए। और फिर हनुमान जी तर के उपवन तनय बल भारी, हनुमान जी उस पहाड़ से छलांग मारते हैं और उस समुद्र को पार कर जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम स्थिर मन के साथ बिना किसी नेगेटिव थॉट्स को सोचने के बजाय जब हनुमान जी का सहारा लेते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं स्थिर मन के साथ, तो हम उस समुद्र रूपी संकट को पार कर जाते हैं। इसी तरह से हनुमान जी का नाम लेते रहिए। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम का नारा अवश्य लगाएं और हर संकटों को इसी तरह से पार करते रहें।